going to discuss chapter 4 part 1 of science of class 9th, which is structure of atom. तो स्टूडेंट्स एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट व्हाट इज एन एटम एंड व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम, कि एटम क्या होता है और उसका साइज क्या होता है। तो एटम क्या था? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ एन मैटर, ऑफ एनी मैटर। तो किसी भी मैटर का या किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो कि आगे फर्दर डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, उसको हम एटम कहते थे। ठीक है, तो उसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने एटम से रिलेटेड जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी थी। उसके पोस्टुलेट 6 पोस्टुलेट्स हमने 3rd चैप्टर में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी पार्टिकल जो है वो किस चीज से बना होता है। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मैटर जो है वो एटम से बना होता है, चाहे वो ये जो है मार्कर हो, डस्टर हो, बोर्ड हो इवन हमारी बॉडी भी जो है किस चीज से बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। ठीक है, तो एटम के अंदर जो है वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हम जब भी किसी भी दो चीजों को आपस में रब करते हैं, हम अपने पाम्स को, हथेलियों को, अपने हैंड्स को आपस में जब रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि चार्जेस आपस में रब करते हैं। हम एक बैलून को रब करते हैं, हमारे ड्राई हेयर्स में रब करेंगे, ठीक है, या कॉम को ड्राई हेयर्स में रब करेंगे, और फिर अगर कॉम है तो कॉम ड्राई हेयर में रब करने के बाद जो पेपर होता है उसके स्मॉल पीसेस के पास अगर हम लेकर जाते हैं तो जो कॉम होगा, प्लास्टिक जो कॉम होगा, वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से कॉम ने पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट किया? यानी कि चार्जेस थे। ठीक है, और चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी। ठीक है, जिसकी वजह से पेपर के पीसेस जो है वो कॉम के साथ चिपक गए थे। ठीक है, स्टिक हो गए थे। तो ऐसे ही बैलून को भी हमने रब किया, पॉलीथीन से रब किया या ड्राई हेयर्स में रब किया। फिर हम किसी बॉल के साथ अगर उसको स्टिक करते हैं तो वो स्टिक होता है, यानी कि चिपक जाता है। वो भी किसकी वजह से है? चार्जेस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये चार्जेस जो है हर चीज पे होते हैं, क्योंकि हर चीज किस चीज की बनी हुई है? एटम्स की बनी हुई है। और एटम्स में क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है चार्जेस के बारे में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। वो किन्होंने की थी? जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने जो है किस चीज की डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की। किस चीज की डिस्कवरी की थी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसको जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। इसमें उन्होंने क्या लिया था? एक वाटरमेलन लिया था। उन्होंने एक एटम को वाटरमेलन के साथ या क्रिसमस पुडिंग के साथ कंपेयर किया था। वाटरमेलन मतलब तरबूज के साथ। जैसे तरबूज में क्या होता है? रेडिश पार्ट होता है, लाल भाग होता है। तो लाल भाग को उसने किसके साथ कंपेयर किया था? पॉजिटिव स्फीयर के साथ। उसने कहा था वाटरमेलन की तरह एटम भी एक पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड होते हैं, ऐसे धसे हुए होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर। बीजों की तुलना जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के साथ की थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की तुलना जो है बीजों के साथ करी थी। और जो तरबूज के अंदर रेडिश पार्ट होता है, इसने जो है उस रेडिश पार्ट को जो है वो प्रोटॉन कहा था, पॉजिटिव चार्ज कहा था। ठीक है, तो यहां से उन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एटम के बारे में तो डेफिनेशन जो है पहले साइंटिस्ट दे चुके थे, जैसे ये थे क्या बोलते हैं इनको, जॉन डाल्टन थे, तो ये दे चुके थे। ठीक है, फिर और जो कंपैरिजन किया था, जे थॉमसन ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें उन्होंने बता दिया था कि एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। तो उनके दो पोस्टुलेट्स थे। नंबर 1 क्या था? कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड। ठीक है, तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है जिसमें नेगेटिव चार्ज अंदर एम्बेडेड है, यानी कि धसा हुआ है। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या है? इक्वल, यानी कि सेम अमाउंट में है। ठीक है, किसमें है? सेम अमाउंट में है।
ठीक है, और इसलिए एटम को क्या कहा जाता है, एज अ न्यूट्रल। सो एन एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, मतलब पूरा एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों, हम मैथ में क्या पढ़ते हैं, एक प्लस का 12 है, एक माइनस का 12 है, दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी क्या है, एटम के अंदर उतने ही तो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये बात किसने कही थी, जे थॉमसन ने कही थी। ठीक है, तो दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, इसलिए एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब मैं बात कर रही थी चार्ज की। अब चार्ज कहां से आता है एटम पे, दो टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव। दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, पॉजिटिव भी उतना ही चार्ज होता है एक एटम के अंदर, नेगेटिव भी उतना ही होता है। अब कोई कम ज्यादा होगा, अब मान लो अगर हम +12 में से -11 करें तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अगर दोनों 12 होंगे तो क्या होगा, एक प्लस का 12 एक माइनस का 12, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम किसी दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसे ड्राई कॉम या इसकी बात करें और स्मॉल पेपर के पीसेस की बात करें, तो जैसे ही मैंने इसको ड्राई हेयर्स में रब किया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गए, मेरे ड्राई हेयर्स में, या ड्राई हेयर्स से इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इसके पास ज्यादा है। तो रबिंग से या फ्रिक्शन से या इंडक्शन से या कंडक्शन से, इनसे चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, यानी कि बॉडी पे चार्ज एक्वायर होता है। ठीक है, मतलब आता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, चार्ज का पता चल गया स्टूडेंट्स कि चार्ज जो है वो दोनों टाइप के सेम चार्जेस होते हैं, सेम अमाउंट में चार्जेस होते हैं, लेकिन जब भी कोई चार्ज जो है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज जो जब ट्रांसफर होता है तो उस बॉडी पे चार्ज जो है वो एक्वायर होता है। जैसे हम हेयर और मार्कर की बात करें तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो गेन करेगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किन्होंने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, कितने में की थी स्टूडेंट्स, 1990 में जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, और इससे पहले, वैसे तो इससे पहले 1886 में कैनाल रेस की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, 1886 में कैनाल रेस की जो है डिस्कवरी हो चुकी थी, किन्होंने की थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने जो है 1886 में कैनाल रेस की डिस्कवरी कर दी थी। कैनाल रेस क्या थी स्टूडेंट्स, पॉजिटिवली चार्ज रेस थी, जो आगे चलकर किसकी डिस्कवरी में हेल्पफुल हुई, पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में हेल्पफुल हुई। ठीक है, तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी भी गोल्डस्टीन ने ही की थी, लेकिन आगे चलकर की थी। ठीक है, तो प्रोटॉन्स की जब डिस्कवरी हुई तो प्रोटॉन्स पे, अब इलेक्ट्रॉन पे तो क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, क्या था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज था, मास इसका जो था वो बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। ठीक है, ठीक है ना, और नेगेटिव चार्ज हो गया इस पे, मास इसका बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही कम था, 9.1 इंटू 10⁻³ kg इसका मास है। ठीक है, उसके बाद जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था और इसका जो मास था वो 2000 टाइम्स था, किसका, ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास के 2000 टाइम्स ज्यादा था इसका मास, प्रोटॉन का मास। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन ई से डिनोट करते थे, इसको प्रोटॉन को पी से डिनोट करते थे। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी आगे चलकर गोल्डस्टीन ने की थी, कैनाल रेस की भी इन्होंने की थी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो थे रदरफोर्ड। ठीक है, कौन है स्टूडेंट्स,
रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को जो है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है रदरफोर्ड को। तो रदरफोर्ड ने किस चीज की डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। ठीक है, किस चीज की इन्होंने डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। तो कैसे की थी? इनका जो एक्सपेरिमेंट है, इनका जो एटॉमिक मॉडल है, उसको अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके मॉडल को? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। तो अल्फा क्या होता है स्टूडेंट्स? ये भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे चार्ज कितना होता है? हीलियम एटम का ट्वाइस, और इसका मास होता है हीलियम का 4, यानी कि 4 यूनिट होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। हीलियम का डबल इस पे चार्ज होता है और 4 यूनिट इसका मास होता है। काफी मतलब हाइड्रोजन से हैवी होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन से भी हैवी होता है। ठीक है ना। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था। क्या लिया था? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, और यूरेनियम भी हो सकता है। यूरेनियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें से एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं उनका डिके होता रहता है, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा डिके। तो ये अल्फा डिके उसने यूज किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली थी। फॉइल क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आप फूड को रैप करने के लिए यूज करते हो, एक पन्नी पतली सी। ठीक है, तो इसी तरीके से गोल्ड की फॉइल भी ली थी। अब रीजन क्या था उन्होंने सिर्फ गोल्ड की फॉइल यूज करी थी? क्योंकि गोल्ड की जो फॉइल थी वो बहुत ही थिन थी, बहुत पतली होती है, और बहुत इतनी पतली थी कि सिर्फ उस फॉइल के अंदर 1000 एटम्स ही थे। ठीक है, क्योंकि एटम्स की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी। ठीक है, तो गोल्ड की उन्होंने फॉइल ली, और इसका रीजन क्या था कि गोल्ड की फॉइल जो होती है वो बहुत थिन होती है। गोल्ड जो है मोस्ट मेलिएबल मेटल है, सब्सटेंस है, मटेरियल है। ठीक है, तो सबसे पतली इसकी एक थिन शीट्स बन सकती है, एक फॉइल बन सकती है। तो उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली थी, उसमें जो है 1000 एटम्स थे। ठीक है, तो उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। यहाँ पे उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया कैविटी के अंदर, मान लो यूरेनियम। ठीक है, तो उसमें से क्या निकले स्टूडेंट्स? अल्फा पार्टिकल्स निकले। ठीक है, ध्यान रखना अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या ली? एक गोल्ड की फॉइल ली जिसमें क्या थे? एटम्स थे। ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ पे एटम्स थे। ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये क्या होंगे? गोल्ड फॉइल पे उसने स्ट्राइक किए। उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्वेशन की? उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? तो उसने 3 ऑब्जर्वेशंस की, यानी कि उसने उसकी 3 ऑब्जर्वेशंस जो है वो सामने आई। 3 चीजें उसने ऑब्जर्व की, 3 चीजें उसने देखी। ठीक है, और वो क्या क्या थी? फर्स्ट जो था उसने क्या देखा कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे दे पास straight through the gold foil. Most of alpha particles pass straight through the gold foil, यानी कि मोस्ट ऑफ जो थे वो बिल्कुल सीधे पास हो गए थे। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आए थे बहुत सारे, तो मोस्ट ऑफ क्या हो गए? यूं सीधे निकल गए। तो रीजन क्या था उसका? साथ साथ में आपको जो उसने ऑब्जर्वेशंस की थी उसने उससे क्या कंक्लूजन निकाला मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो वो मैं आपका यहाँ पे लिख लूँ कंक्लूजन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्यों स्ट्रेट पास हो गए थे? इसका मतलब एटम्स में बीच में क्या है? बहुत सी जगह है, वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? सीधे निकल गए। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस, ये आप पिछली क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं, 8th में भी आपने स्टडी किया था कि लाइक जो चार्जेस होते हैं, सेम जो चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, और अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ रिपल्शन नहीं हुई, इसका मतलब कुछ खाली जगह है या फिर कोई ऐसा चार्ज है जो अपोजिट है। ठीक है, तो इससे उसने क्या निकाला कि वैकेंट स्पेस है, इसका मतलब